अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से A21s का कैमरा रिव्यू। दोस्तों ये जो फ़ोन है पाकिस्तान के अंदर 33,500 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और इसका परफॉर्मेंस मतलब कि इसकी जो तेज़ चलने वाली चीज़ है वो बड़ी कमाल है। इसके अंदर गेमिंग करें जो मर्जी करें, फ़ोन लैग नहीं करता है, फ़ोन हीटअप नहीं होता है। लेकिन आज हम देखेंगे क्या इसका कैमरा भी कमाल है। जो बैक की तरफ क्वाड कैमरा आपको दिए गए हैं या फ्रंट की तरफ आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसके अंदर एक कैमरा देखने को मिलता है, क्या ये कैमरा भी कमाल है और क्या ये फ़ोन मतलब कि कैमरा के हवाले से आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बताता चलूं कि इसका कैमरे के अंदर क्या स्पेक्स हैं, कितने मेगापिक्सल का बैक की तरफ कैमरा है, कितने मेगापिक्सल फ्रंट की तरफ। दोस्तों बेसिकली जो बैक कैमरा है यहाँ 4 कैमरा आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वाड कैमरा सेटअप है। सो एक है 48 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर वाला कैमरा, दूसरा यह 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर जो f2.2 एपर्चर के साथ आपको दिया गया है। तीसरा यह एक मैक्रो सेंसर जो करीब के शॉट्स के लिए आपको दिया गया है और चौथा यहाँ एक डेप्थ सेंसर है जो कि आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए, बैकग्राउंड बोके के लिए दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं चारों सेंसर्स का टेस्ट करेंगे आज और मैं आपको लाइव टेस्टिंग के अंदर बताऊंगा ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ दोस्तों जो फ्रंट की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है f2.0 एपर्चर के साथ, आपको पंच होल के अंदर दी गई और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं ये एक वाइडर सेल्फी है। ये नॉर्मल सेल्फी नहीं है, ये वाइड सेल्फी है, थोड़ी सी वाइड है। आपको जो वाइड एंगल रिजल्ट है वो प्रोवाइड करती है। अल्ट्रा वाइड नहीं है लेकिन वाइड एंगल आपको फोटोज प्रोवाइड कर देती है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं बैक की तरफ जो कैमरा है ये 1080p रेजोल्यूशन के साथ 30 fps तक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग शो मतलब कि सपोर्ट करता है। और जो फ्रंट की तरफ कैमरा है जो पंच होल के अंदर आता है ये भी 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं इस कैमरे के अंदर फ्रंट बैक कहीं भी आपको स्लो मोशन दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता है। स्लो मोशन का फीचर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको पैनोरामा का जो कि आप मतलब कि बड़ी सारी तस्वीर कह सकते हैं इस तरह, वो आपको चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। और इसके अंदर EIS या OIS का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ हम कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले ये तो फ्रंट की इमेजेस आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि सेल्फ़ी ही कुछ लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि सेल्फ़ी आजकल फ़ोन्स में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर काम आपके फ्रंट कैमरे से हो रहा होता है। आप देख सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आपको फ्रंट कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। ये जो है कुछ बैक लाइटिंग की लाइट्स हैं, मतलब कि कुछ बैक की तरफ से लाइट्स आ रही थी तब फोटोज़ मैंने क्लिक की, कुछ फ्रंट की तरफ से लाइटिंग आ रही थी तो आपको अंदाज़ा हो सके कि बैक की तरफ अगर लाइट आ रही है बैक की तरफ से तो आपको कैसी शेडो देखने को मिलेगी। तो यहाँ दोस्तों बोके इफेक्ट भी फ्रंट का काफ़ी अच्छा था, एज डिटेक्शन भी काफ़ी सही थी। तो यहाँ मैंने ऊपर से नीचे से हर जगह से फ़ोटो खींच के देखी कि इसका अंदाज़ा हो सके कि कैसी फ़ोटोज़ आपको। और ये ब्यूटी मोड है दोस्तों, आपका फेवरेट मोड जिसके अंदर आपको ब्यूटी वाली पिक्चर्स देखने को मिल रही हैं, स्किन टोन ज़रा अच्छी देखने को मिल रही है। तो यहाँ दोस्तों बैक का जो रिजल्ट है उसका भी मैं कुछ शो कर देता हूँ। पहले मैं कुछ आपको लो लाइट के बारे में बताता चलूँ। ये फ्रंट का लो लाइट कैमरा रिजल्ट है। लो लाइट के अंदर अगर आप कैमरे को स्टेबल रख पाते हैं, मोबाइल को एक जगह कहीं रख के फोटो खींचते तो फिर ही आ पाती है, वरना नहीं आ पाती है। और यहाँ दोस्तों बैक की तरफ आपके जो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है उसके कुछ शॉट्स हैं और ये है लाइव बोके मोड। लाइव बोके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और लाइव बोके के साथ आप फोटोज़ खींच सकते हैं। ये लाइव बोके का कुछ सैंपल है और ये भी एक लाइव बोके का सैंपल है जिसे आप कह सकते हैं लाइव फोकस का सैंपल है। और यहाँ दोस्तों ये है एक नॉर्मल इमेज जो कि बैक कैमरा से खींची गई है। और यहाँ दोस्तों आपको कलर्स हैं काफ़ी कमाल देखने को मिल रहे हैं, ओवर कंट्रास्ट इमेजेस नहीं है। अब बारी आती है अल्ट्रा वाइड की। सो अल्ट्रा वाइड के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम तस्वीर बहुत ज़्यादा वाइड हो गई। बैक कैमरा पहले मैंने नॉर्मल कैमरा, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल कैमरा ये है, इतनी क्लोजअप शॉट लिया, उसके बाद में मैंने इसको वाइड किया, जब अल्ट्रा वाइड किया तो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर कर रहा था। तो मैं बहुत हैरान था कि बहुत ज़्यादा वाइड आपको कैमरा देखने को मिलता है। कुछ मैक्रो शॉट्स हैं, आप देख सकते हैं मैक्रो बहुत कमाल नहीं है, आपको मैक्रो सही तरह फोकस नहीं कर पाता है, डिटेलिंग नहीं ला पाता है। तो मैक्रो आप कह सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है बाकी कैमराज की निस्बत। तो दोस्तों आपने कैमरा रिजल्ट इसके देख लिए तो मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि इस मोबाइल फ़ोन का कैमरा रिजल्ट, या अगर आप कैमरा के लिहाज से देखना चाहते थे इस फ़ोन को तो आपको कैसा लगा कि यह मोबाइल फ़ोन जो है आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया या फिर इसने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। मेरा ओपिनियन यही है इस फ़ोन के बारे में कि भाई मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका यह जो मैक्रो सेंसर है वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। बेसिकली मैक्रो सेंसर ज़्यादातर जो ब्रांड्स आजकल दे रहे हैं वो बिल्कुल मतलब कि फॉर
मार्क 3 किस्म के होते हैं। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर इसके बड़े भाई A31 में मिला था, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई काफ़ी कमाल की फोटोज़ मैक्रो शॉट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा लाइट हो तो थोड़ा सा आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन मतलब कि ओवरऑल जो है मैक्रो जो सेंसर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बाकी बोके सेंसर, लाइव फोकस का जो फीचर है, काफ़ी कमाल के मतलब कि फीचर्स हैं वो सारे वर्क कर रहे हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरा बहुत ज़्यादा वाइड था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने जब मतलब कि नॉर्मल कैमरे के अंदर अल्ट्रा वाइड के अंदर कंपैरिजन किया और मुझे मतलब कि कमाल की फ़ोटो थी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वाइड कैमरा था। तो यहाँ दोस्तों अगर कैमरे के लिहाज से पूछा जाए तो मैक्रो सेंसर के अलावा सभी कैमरा इसके बहुत कमाल वर्क करते हैं और काफ़ी अच्छी आपको जो है फोटोज़ और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मालूम ने वीडियो के साथ इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को जाके मतलब कि 2-4 बार दबा दें, 4 बार दबा दें या 2 बार दबा दें। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मालूम ने वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।